हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज है 4 जनवरी और 4 जनवरी का जो भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में मैं हर क्वेश्चन के बाद एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊँगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। और दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर कर देना और एक लाइक कर देना। तो दोस्तों, देखते आज का करंट अफेयर्स बिना देरी किए हुए। हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, अभी हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया गया। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी। दोस्तों, हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया गया है। और दोस्तों, इसी दिन विश्व शांति दिवस भी मनाया जाता है। विश्व शांति दिवस दोस्तों, विश्व शांति दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों, विश्व परिवार दिवस मनाया गया है 1 जनवरी को। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2000 में। इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी दोस्तों। तब से लेकर आज तक हमेशा 1 जनवरी को ही विश्व परिवार दिवस और विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं दोस्तों इसी के साथ आज का अगला क्वेश्चन। अमेरिका ने माली और गिनी और किस देश के को शुल्क मुक्त व्यापार कार्यक्रम से बाहर कर दिया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में अमेरिका ने माली, गिनी और इथियोपिया देश को शुल्क मुक्त व्यापार कार्यक्रम से बाहर कर दिया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी। दोस्तों, इन तीनों देशों में सूडान सॉरी दोस्तों, माली, गिनी और इथियोपिया, इन तीनों देशों में अभी हाल ही में तख्ता पलट हुआ है। इसी के लिए दोस्तों, अमेरिका ने इन तीनों देशों को शुल्क मुक्त व्यापार कार्यक्रम से बाहर कर दिया है। दोस्तों, अभी ये अमेरिका ने किया है तो हम अमेरिका के बारे में देख लेते हैं। अमेरिका के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति है जो बाइडेन, जिन्होंने ये इस कार्यक्रम में इन तीनों देशों को व्यापार कार्यक्रम से बाहर कर दिया है। दोस्तों, अमेरिका की उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस, जो में भारतीय मूल की है। अभी अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है। दोस्तों, अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है और WHO से भी अलग होने की घोषणा की है। दोस्तों, इसी के साथ अभी भारत और अमेरिका के मध्य कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्धाभ्यास, ये सभी युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य ही आयोजित होते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं दोस्तों इसी के साथ आज का अगला प्रश्न। नस्ल संरक्षण के लिए किस राज्य के पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में केरल राज्य के पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी, केरल। दोस्तों, केरल में नस्ल संरक्षण के लिए केरल राज्य के पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। दोस्तों, ये केरल में हुआ है। तो हम केरल के बारे में देख लेते हैं। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और केरल के वर्तमान में CM है पिनरई विजयन और केरल के वर्तमान गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। दोस्तों, ये केरल के बारे में हुआ है। तो केरल के बारे में देख लेते हैं। SDG सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है केरल। दोस्तों, तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग ये केरल राज्य सरकार ने लागू की है। दोस्तों, पद्मश्री पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा अभी हाल ही में केरल ने की है। दोस्तों, भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र ये भी केरल में ही खुला गया है। तो दोस्तों, भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र ये केरल में ही खुला है। दोस्तों, परिवर्तनम योजना मछुआरों के लिए शुरू की गई है। दोस्तों, थेयम त्यौहार, त्रिशूरपुरम, मकरविलक्कू त्यौहार, ओणम त्यौहार, ये सब केरल राज्य के ही है। दोस्तों, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड में अभी हाल ही में खुला है।
दोस्तों अन्नाईमुडी 16, मत्तिकेट्टम 16, पंडनम 16, साइलेंट वैली और एरविकुलम पेरियार नेशनल पार्क, ये सब केरल राज्य में स्थित है। दोस्तों केरल हाई कोर्ट के वर्तमान CJS है एस मणिकुमार ने ट्रांसजेंडरों को एनसीसी में अभी हाल ही में मंजूरी दी है। तो दोस्तों आपको इसके माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों देख लेते हैं इसी के साथ आज का अगला प्रश्न। 10 मिलियन से अधिक कोविड-19 टीकाकरण संक्रमणों की रिपोर्ट करने वाला पहला दुनिया का छठा देश कौन सा बना है? तो दोस्तों अभी हाल ही में दुनिया का 10 मिलियन से अधिक कोविड-19 संक्रमणों की रिपोर्ट करने वाला दुनिया का छठा देश बना है फ्रांस। दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी। दोस्तों ये फ्रांस बना है। तो हम फ्रांस के बारे में देख लेते हैं। फ्रांस दुनिया का छठा देश बना है। तो फ्रांस की अभी वर्तमान कैपिटल है पेरिस। दोस्तों पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। पेरिस में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का भी मुख्यालय पेरिस में स्थित है। दोस्तों FATA जिसका मुख्यालय भी पेरिस में ही है। दोस्तों इसी के साथ हम देख लेते हैं पेरिस। तो फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के वर्तमान में प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। दोस्तों देख लेते हैं इसी के साथ आज का अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के सावराकुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? दोस्तों अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सावराकुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। तो इसका सही आंसर होगा डी। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश में सावराकुड्डू जल विद्युत परियोजना का अभी हाल में उद्घाटन किया है। दोस्तों यहाँ पर 111 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। दोस्तों यह लगभग 2080 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। दोस्तों इसका उद्घाटन अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में हुआ है। तो हम हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान में राजधानी है शिमला और हिमाचल प्रदेश के CM है जयराम ठाकुर और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर। दोस्तों पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य बना है हिमाचल। दोस्तों पहला जिला बना है किन्नौर बना था और पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। और दोस्तों इसी के साथ राजस्थान का पहला कोविड-19 टीकाकरण वाला जिला प्रतापगढ़ है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिनघाटी नेशनल पार्क, कांजीरंगा नेशनल पार्क, ये सब हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। दोस्तों 100% घरों को LPG कनेक्शन वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश अब धुआं मुक्त और LPG के 100% कनेक्शन वाला राज्य हिमाचल प्रदेश बन चुका है। डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा योजना यह भी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में लॉन्च की गई है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना ये हिमाचल प्रदेश में ही चलाई जा रही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों देख लेते हैं इसी के साथ आज का अगला क्वेश्चन। किस राज्य की हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है? तो दोस्तों अभी हाल ही में केरल राज्य की हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन चुकी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी। दोस्तों ये केरल बनी है। तो हम केरल अभी हाल ही में पेपरलेस हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन चुकी है। दोस्तों इसके वर्तमान में CJI है एस मणिकुमार। वर्तमान में केरल के CJI है
एस मणिकुमार। दोस्तों ये केरल में हुआ है, तो हम केरल के बारे में अभी पहले जान चुके हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न। SDG सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है केरल। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग ये केरल की है। पद्मश्री पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा ये भी केरल में हुई है। भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र ये भी केरल में खोला गया है। परिवर्तनम योजना ये मछुआरों के लिए अभी हाल ही में शुरू हुई है। तेयम त्यौहार, त्रिपुरसुरम, मक्करविलक्कू, ओणम त्यौहार ये सब केरल राज्य के हैं। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ये कोझिकोड में खुला है। दोस्तों अनाईमुडी 16, मत्तिकेट्टम 16, पम्बडम 16, साइलेंट वैली, एरविकुलम और पेरियार नेशनल पार्क ये सब केरल राज्य में स्थित है। दोस्तों केरल राज्य के हाई कोर्ट के CJI है एस मणिकुमार, जिसने ट्रांसजेंडरों को NCC में प्रवेश की मंजूरी देती है। तो दोस्तों इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं इसी के साथ आज का अगला क्वेश्चन। किस भारतीय कंपनी ने ब्रिटेन की बैटरी बनाने वाली कंपनी फेराडियन का अभी हाल ही में अधिग्रहण किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में रिलायंस न्यू एनर्जी भारतीय कंपनी ने ब्रिटेन की बैटरी बनाने वाली कंपनी फेराडियन का अधिग्रहण कर लिया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी। दोस्तों रिलायंस न्यू एनर्जी भारतीय कंपनी ने ब्रिटेन की बैटरी बनाने वाली कंपनी फेराडियन का अब अधिग्रहण कर लिया है। इसके 100% शेयरों को दोस्तों 100% शेयरों को रिलायंस एनर्जी ने खरीद लिया है, लगभग 10,000 करोड़ रुपए में। दोस्तों लगभग 10,000 करोड़ रुपए में रिलायंस न्यू एनर्जी ने फेराडियन कंपनी को का अधिग्रहण कर लिया। तो दोस्तों देख लेते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। साहित्य अकादमी ने किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी। दोस्तों अंग्रेजी के लिए इस पुरस्कार में अंग्रेजी के लिए नमिता को चुना गया, नमिता गोखले को चुना गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है कि अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले को चुना गया है और हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को चुना गया है। तो दोस्तों इतनी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है इस क्वेश्चन के माध्यम से। देख लेते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने इनमार्सेट 6F1 संचार उपग्रह को कक्षा में लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में जापान देश ने इनमार्सेट 6F1 संचार उपग्रह कक्षा में लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी। दोस्तों जापान ने इनमार्सेट 6F1 संचार उपग्रह को कक्षा में अभी हाल ही में लॉन्च किया है। दोस्तों ये जापान ने किया है, तो हम जापान के बारे में देख लेते हैं। जापान की कैपिटल टोक्यो, जापान की करेंसी है येन और जापान के वर्तमान में PM है फूमियो किशिदो। दुनिया का पहला ड्यूल मोड वाहन पेश किया है जापान ने। दोस्तों ड्यूल मोड वाला वाहन दोस्तों ये सड़क और रेलवे पटरी पर दोनों पर चल सकता है। दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जिसमें सबसे ताकतवर पासपोर्ट जापान देश का है। ज्वालामुखी विस्फोट से एक नया द्वीप अभी हाल में जापान में बना है। सुडोकू के निर्माता माकी काजी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। जापान का प्रतिष्ठित फुकुओका ग्रांड पुरस्कार भारत के पी साईनाथ को ने अभी हाल ही में जीता है। दोस्तों माउंट एसो ज्वालामुखी, जिसमें अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है। दोस्तों 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस ये भी जापान में ही मनाए जाते हैं। दोस्तों इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से ध्यान में रखनी है। 6 अगस्त को
हिरोशिमा दिवस और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस। ये दोस्तों सन 1945 में 6 अगस्त सन 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था और 9 अगस्त को नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में ये परमाणु बम गिराए गए थे। दोस्तों इसी की याद में अब ये दिवस मनाए जाते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान शुरू किया गया है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र में राइट टू पी अभियान अभी हाल ही में शौचालयों की साफ सफाई तथा पहला है शौचालयों की साफ सफाई तथा दूसरा है शौचालयों को सुलभ उपलब्ध करवाना। दोस्तों इसी के लिए राइट टू पी अभियान चलाया गया है। दोस्तों ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया गया है। तो अभी हम देख लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और महाराष्ट्र के वर्तमान में सीएम है उद्धव ठाकरे। वर्तमान में महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। दोस्तों इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक राज्य सरकार का अभी हाल में भागीदारी बना है। दोस्तों इसमें राज्य सरकार के जो भी कर्मचारी होंगे उनको उनकी भागीदारी के लिए इक्विटास फाइनेंस बैंक ने महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भागीदारी की है। सभी जिलों में एंटी नारकोटिक सेल स्थापित करने की घोषणा अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने की है। पुणे स्टेडियम का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। संजय गांधी गुगुमल और नवेगांव नेशनल पार्क ये सब महाराष्ट्र राज्य में ही स्थित है। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल। दोस्तों ये गिरीश कुबेर की पुस्तक है। महाशरद मंच ये विकलांग व्यक्तियों के लिए अभी हाल में शुरू किया है। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र ये पुणे में बनाया जा रहा है। दोस्तों लोनार झील, उजानी बांध, जायकवाड़ी बांध और कोयना बांध ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। तो इनके बारे में आपको इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। लोनार झील, उजानी बांध, जायकवाड़ी बांध और कोयना बांध ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाप्रवान, आसावानी एकादशी त्यौहार, गुड्डी पड़वा और भोबीज त्यौहार ये सब महाराष्ट्र में मनाए जाते हैं। दोस्तों नवेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोवा, अंधारी टाइगर बोर टाइगर रिजर्व है ये सब टाइगर रिजर्व है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामले सामने आया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में इजराइल देश में फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामले सामने आया है। दोस्तों इजराइल में फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया है। दोस्तों ये इजराइल में आया है। तो इजराइल के बारे में हम देख लेते हैं। इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम। दोस्तों यरूशलेम को जेरूशलम भी कहा जाता है। और इजराइल की करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल, इजरायली न्यू शेकल। वर्तमान में इजराइल के पीएम है नेफ्ताली बेनेट और वर्तमान में राष्ट्रपति है इसाक हर्जोग। दोस्तों ये इजराइल है। तो इजराइल की संसद के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इजराइल का संसद का क्या नाम है। तो दोस्तों इजराइल की संसद का नाम है नेशेट। दोस्तों इसाक हर्जोग अभी हाल में राष्ट्रपति बने। ओफेक 16 नामक स्काई सैटेलाइट अभी हाल में इजराइल ने लॉन्च किया है। जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित करने वाला देश इजराइल बना है। बड़े पैमाने पर इन्फ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण अभी हाल में इजराइल ने किया है। दोस्तों भारत भी इजराइल से ये ड्रोन सिस्टम खरीद रहा है। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों देख लेते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस्पात मंत्रालय
में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में इस्पात मंत्रालय में हमारे आईएएस अधिकारी संजय कुमार सिन्हा को इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा संजय कुमार सिन्हा। दोस्तों ये संजय कुमार सिन्हा आईएएस अधिकारी हैं जो इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किए गए। दोस्तों इसी के साथ हम देख लेते हैं 2021 में बने नए सीईओ। वीके त्रिपाठी, जिनको रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है दोस्तों, दिसंबर माह में। दोस्तों वीएस पटानिया, जिनको भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में बनाया गया। दोस्तों यह भी मैंने कल ही बताया। दोस्तों पंकज शर्मा को मेक्सिको में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। दोस्तों एम.आर. राधुकानु, जिन्हें बीबीसी स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीत लिया है। दोस्तों अनुज केम हुंडई मोटर्स के नए सीईओ बने। निकिता शुक्ल, जिन्हें मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब जीता है। एस बालचंद्रन को बारबाडोस में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये सब दिसंबर माह के लास्ट में बनाए गए हैं। आमिर सुबहानी को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। एच.आर. खान, जिनको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अतिरिक्त निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों विनीत कुमार गोयल को कोलकाता पुलिस का नया आयुक्त नियुक्त किया गया। दोस्तों ये सब दिसंबर माह के अंत में बनाए गए सीईओ हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं दोस्तों इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रतिष्ठित केबीई सम्मान से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में अजय कुमार कक्कड़ को केबीई सम्मान से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी। दोस्तों अभी हाल ही में अजय कुमार कक्कड़ को प्रतिष्ठित केबीई सम्मान से सम्मानित किया गया। दोस्तों यह भारत के ब्रिटिश शिक्षाविद हैं। दोस्तों भारतीय मूल के ब्रिटिश शिक्षाविद हैं। दोस्तों इन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य के रूप में भी चुना गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। अजय कुमार कक्कड़ एक शिक्षाविद है जो भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। दोस्तों इनको अभी हाल ही में केबीई सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में लगभग 126 बाघों की मृत्यु हुई है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट 2021 आई थी, जिसमें भारत में 126 बाघों की मृत्यु हुई थी। दोस्तों केवल मध्य प्रदेश में लगभग 44 बाघों की मृत्यु हुई है। मध्य प्रदेश अकेले में लगभग 44 बाघों की मृत्यु हुई है और भारत में 2021 में लगभग 126 बाघों की मृत्यु हो चुकी है। तो दोस्तों इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों इस मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। तो देख लेते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की है? तो दोस्तों अभी हाल ही में चीन देश ने विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन की शुरुआत की है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, चीन। दोस्तों चीन देश ने विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की है। यह शंघाई प्रांत में शुरू की गई है। दोस्तों शंघाई प्रांत में शुरू की गई है। दोस्तों पूरे चाइना में शंघाई प्रांत में लगभग 20 मेट्रो स्टेशन है, लगभग 20 मेट्रो लाइन है और दोस्तों लगभग 508 मेट्रो स्टेशन है। 508 मेट्रो स्टेशन है और 20 मेट्रो लाइन है
और पूरे चाइना देश में शंघाई प्रांत में सर्वाधिक मेट्रो है। और दोस्तों अभी हाल ही में सबसे लंबी मेट्रो लाइन भी शंघाई प्रांत में शुरू हुई है। तो दोस्तों ये शंघाई प्रांत है चीन में, ये चीन में है। तो दोस्तों चीन के बारे में हम देख लेते हैं। चीन की कैपिटल है बीजिंग। चीन की कैपिटल है बीजिंग। चीन की करेंसी है रेनमिनबी और चीन के वर्तमान में प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आमिर सुबहानी को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बिहार। दोस्तों आज का आपका क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में पदभार किसने संभाला है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना और एक लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों आज का हमारा लाइक का टारगेट है 50 का। तो दोस्तों हमारे टारगेट तक इस वीडियो को पहुंचा देना। थैंक यू दोस्तों।